हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 3rd एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि लिनरेन जैसे ही घर पहुँचता है ना, अपने सामने इतना बड़ा गिफ्ट देखकर खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि ये गिफ्ट वीवी ने उसके लिए सेंड किया है, क्या पता इसके अंदर वो खुद हो, क्यों ना उसे एक किस देना तो बनता है। और वो ये बात काफी जोर से बोल रहा था जो अंदर बैठे बैठे जैन सुन लेता है। बेचारा फटाफट डर के मारे बॉक्स से बाहर आकर ली को बताता है कि वो जैन है। लिनरेन तो उसे भूत समझकर डर गया था। यहाँ जैन बताता है कि माना कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी चाहिए। लिनरेन तो उसे पीटना स्टार्ट कर देता है कि एक तो कल तू मुझ पे चढ़ रहा था और आज तो मुझे सिखा रहा है कि लड़का हूँ इसलिए फीलिंग डेवलप मत करो। दूसरी तरफ उस डोंग के बच्चे ने वीवी का इतना दिमाग खराब कर दिया था कि वो ली को कॉल लगाने लगती है। पर इससे पहले कि वो फोन पे बात कर पाती, डोंग उसके हाथ से उसका फोन छीनकर उसके साथ बदतमीजी स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ लिन जो कि जैन की जान लेने ही वाला था, वीवी के फोन कॉल से रुक जाता है। बहुत ही खुश होकर उससे बात करने वाला था कि उससे फोन पर वीवी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो वहाँ से दौड़कर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे जैन भी आ गया था। यहाँ घर पहुंचकर जैसे ही वो डोंग को वीवी के क्लोज देखता है ना, आकर सीधा एक मुक्का जड़ देता है। डोंग बेचारे को समझ नहीं आता और लिन जो कि पहले से ही गुस्सा था, वो अपनी सारी भड़ास उस पर निकालना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी पुलिस स्टेशन में अपना अपना स्टेटमेंट लिखवा रहे थे, जहाँ जैन को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बीच में कैसे फंस गया। इधर तब तक वहाँ डोंग की मॉम भी आ जाती है, जो आते ही वीवी और लिन पर चढ़ जाती है। उसकी मॉम की ओवर एक्टिंग देखकर पुलिस वालों को भी समझ आ जाता है कि इनकी गलती नहीं है। अब वीवी पुलिस वालों के सामने ही डोंग का नंबर डिलीट कर देती है और फिर उन्हें अच्छे से समझा देती है कि अब अगर दोनों में से किसी ने भी पहल की उसके घर आने की या रिश्ते की, तो वो सच में कोई लीगल एक्शन ले लेगी। अब शायद वो माँ बेटे डरकर शांत हो जाते। नेक्स्ट सीन में वीवी लिन की केयर कर रही होती है, क्योंकि पीटने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी। लिन तो वीवी को अपनी केयर करता हुआ देखकर खुश हो गया था और फिर वो वीवी से कहता है कि अब ब्लाइंड डेट पर मत जाना, वरना ऐसे नमूनों का चेहरा देखना ही पड़ेगा। वीवी समझाती है कि उसके डैड नहीं मानेंगे ना, सर्टिफिकेट तो उनके पास है। जिसपे लिन वीवी से कहता है कि अगर वो उसकी सर्टिफिकेट लाने में हेल्प कर दे तो क्या वो उसे बदले में कुछ रिटर्न करेगी। वीवी उससे पूछती है क्या चाहिए। वो कहता है कि डार्लिंग बोलना पड़ेगा, तो वो उसका हाथ जोर से दबा देती है। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है, जो कि क्लास में होने के बावजूद भी वीवी से चैटिंग पे बात कर रहा था। उसके टीचर उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। उसकी हेल्प उसकी क्लासमेट जिहान करती है और जब उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे तो उसकी हेल्प लिन करता है। देख के लगता है कि वो दोनों काफी क्लोज है। लिन को वीवी से मिलने जाना था, जिसपे जिहान उससे पूछती है क्यों, तो वो कुछ नहीं बताता, कहता है सीक्रेट है। उसके जाने के बाद हमें जिहान की हरकतों से पता लगता है कि वो लिन के लिए फीलिंग्स रखती है। क्लास से निकलकर लिन सबसे पहले वीवी को कॉल लगाकर अपने पास बुलाता है, सर्टिफिकेट देने का बहाना करके। वीवी उससे पूछती है तुमने झूठ बोला ना। वो कहता है नहीं, उसके पास एक प्लान है उसका सर्टिफिकेट वापस लेने के लिए, लेकिन उसके लिए वीवी को कुछ रीपे करना होगा। उसको उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क में कुछ मस्ती करनी है। वीवी पहले तो नखरे दिखाती है, लेकिन बात उसके सर्टिफिकेट की थी तो उसे मानना पड़ता है। वो बनी है पहनकर लिन के साथ जाकर बहुत मस्ती करती है। लिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मूड ठीक हुआ। वो कहती है कि नहीं, मैं स्वीट खा रही हूँ, तुम नहीं खा रहे, तो इससे मेरा मूड थोड़ा खराब है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि लिन ने बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाई थी, बहुत सारे मेडिसिन खाए थे, लेकिन तब भी उसकी तबियत में कोई सुधार नहीं हुआ था। इससे पहले कि वीवी इस बारे में सोचकर और मूड खराब कर पाती, लिन कहता है कि तुम्हें ना डॉक्टरेट छोड़कर ना डेजर्ट शॉप खोल लेना चाहिए। पर वीवी भी कहाँ कम थी। वो कहती है कि डॉक्टर तो मैं बन के रहूंगी और सर्टिफिकेट मुझे तुम ला कर दोगे, जिसका वादा किया है भूलना मत। लिन का चेहरा देख के लग रहा था कि उसके पास तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सीन में वो वीवी के घर पहुंच जाता है चुपके चुपके सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो दोनों मिलके डैड से छुपाकर सर्टिफिकेट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी डैड उन्हें रंगे हाथों पकड़कर अच्छा खासा झाड़ देते हैं। डैड से छूटने के बाद तो वीवी भी लिन को सुना देती है कि तुम पे तो ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था, और फिर वो अपने मन में सोचती है कि मेरे डाटा के अकॉर्डिंग मैंने दूसरे ऐसे जीव हैं पिग के बाद जो कि ट्रस्ट के लायक नहीं है। नेक्स्ट सीन में जैन को दिखाया जाता है, जो कि स्पीकर लेकर लिन के बारे में उसके कॉलेज के बाहर पूछताछ कर रहा था। जैसे ही लिन की नजर उस पे पड़ती है, वो तो उससे जान छुड़ाकर भाग रहा था। जैन तो पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, तो वो उसको बाथरूम में लॉक करके अपने डॉम की तरफ भागता है। पर पहुंचने पे तो उसे वहाँ भी उसके दर्शन हो जाते हैं, तो वो अपनी जान बचाकर वीवी के घर पहुंचता है। वीवी के डैड से कहता है कि मेरे पीछे एक लफंगा पड़ गया है, मुझे बचाइए। पर अंदर आकर तो उसे झटके लगते हैं जब वो देखता है कि डैड ने ऑलरेडी ब्लाइंड डेट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट चूज करके रखे हैं। वो उन लड़कों की कमियां गिनाने लगता है कि ये लड़के वीवी को सूट नहीं करेंगे, आप छोड़ दीजिए उसके लिए ब्लाइंड डेट ढूंढना। पर डैड कहते हैं कि उसकी उम्र हो रही है धीरे धीरे, अब नहीं करेगी तो फिर कोई नहीं करेगा उससे शादी। ये सुनकर लिन कहता है कि वो करेगा ना, पर डैड उसे चुप करा देते हैं। तो लिन यहाँ रुकने की बात कर रहा था, क्योंकि अब बाहर तो वो निकल नहीं सकता जैन की वजह से। वो वीवी को भी अपने वहाँ रहने की बात बताता है। वीवी कहती है सर्टिफिकेट तो अभी तक लाके दे नहीं पाए
आए हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बस। वो कहता है कि अब तो मैं यहाँ कुछ दिन हूँ ना, तुम्हारा सर्टिफिकेट ला दूंगा, तब तक मेरी थोड़ी खातिरदारी करो। वीवी तो तकिया फेंक के मारती है कि तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से करती हूँ, रुको। और फिर कुछ दिन वो उसको बहुत परेशान करता है, उसके घर में रहकर ही उसकी नाक में दम कर देता है। तो खाना खाते टाइम पे वीवी अपने डैड को बताती है कि लिन 2 दिन से अपने कॉलेज नहीं गया है। उसके प्रोफेसर गुस्सा है। डैड इस बात पे लिन को डांट रहे थे, तो लिन भी डैड से कहता है कि आपने कुछ दिन से वीवी के लिए डेट प्लान नहीं किया, क्या छोड़ रहे हो? डैड तो मना कर रहे थे कि नहीं, वो नेक्स्ट ही उसको भेजने वाले हैं, पर इसमें तो लिन का ही नुकसान था। तो वो डैड को मना करने लगता है कि उसकी इधर उधर ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं वीवी के लिए सूटेबल हूँ ना, इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, आपको और क्या चाहिए? डैड तो उसे डांट कर फिर से चुप करा देते हैं। 3 दिन के बाद लिन जब वीवी के घर से बाहर निकलता है तो उसे सामने कौन दिखता है? जेन, वो भी सोता हुआ। लिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये इसके पीछे क्यों पड़ा है। तभी जेन होश में आकर कहता है कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ 3 दिन से। लिन तो उसे इग्नोर करके फिर से घर के अंदर जाने वाला था, लेकिन जेन आगे आकर कहता है कि भाई पहले मेरी बात तो सुन लो, एक बार मेरे भाई के पास जाकर बोल दो ना कि आपने मुझे माफ कर दिया है, मेरी गलती की वजह से। आपको पता है मेरे भाई ने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं, मेरे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, थोड़ी तो हेल्प कर दो। लिन को उसकी बातों पे तरस आ जाता है, वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया था। वैसे तो जेन लिन को खुद को माफ करवाने के लिए लेकर गया था, लेकिन वो जैसे ही जुआन के सामने जाता है ना, जेन की और ज्यादा शिकायत करने लगता है कि ये मेरे कॉलेज आकर मुझे परेशान कर रहा था, मेरे घर 3 दिन तक वेट करता रहा, इसने मेरा बाहर निकलना आना जाना सब मुहाल करके रखा हुआ है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो जीचुआन अपने भाई से और नाराज हो गया था और वो फिर खुद से लिन को सॉरी बोलता है। साथ ही वो वीवी के बारे में पूछ रहा था कि क्या वो उसकी सिस्टर है। लिन तो समझ जाता है कि ये जनाब वीवी में इंटरेस्टेड है, तो वो उसकी एक लंबी चौड़ी बुराई की लिस्ट निकालता है और लास्ट में कहता है कि वो बहुत ज्यादा हॉरिबल पर्सन है, आपको उससे दूर रहना चाहिए। और इतना डराने के बाद उन्हें बाय बोलकर आराम से निकल जाता है। रास्ते में सोच रहा था कि वीवी के पीछे कितने सारे आशिक पड़े हैं, उसे जल्दी से जल्दी वीवी के डैड को मनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई आकर वीवी को उड़ा ले जाएगा। और फिर वो वीवी को मैसेज करता है कि तैयार रहना, मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में वो डैड के साथ था, जहाँ डैड उसे बता रहे थे कि वीवी के लिए 2 और कैंडिडेट मिले हैं। डैड की एक्साइटमेंट लेवल को देखकर लिन कहता है कि डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी एक्साइटमेंट देखकर मैं और नहीं छुपा सकता। तो पहले तो वो उन्हें सॉरी बोलता है और फिर कहता है कि जो वीवी है ना, वो ऑलरेडी किसी को लाइक करती है, लेकिन आपसे शर्माने की वजह से बता नहीं पा रही। डैड तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वीवी को कोई लड़का पसंद है, वो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे। यहाँ पे लिन डैड को अपने बारे में बताने लगता है कि उसका लास्ट नेम रेन है, उसकी हाइट 184 सेंटीमीटर है, वो 22 साल का है। डैड कहते हैं कि अपने बारे में बताना बंद करो, तुम्हारे बारे में तो पता है, ये बहुत ही सीरियस मामला है, तो जल्दी से उस लड़के के बारे में बताओ। पर डैड जब लिन का चेहरा देखते हैं तो लिन काफी सीरियस नजर आ रहा था। डैड कहते हैं कि तुम सीरियस हो? वो कहता है हाँ। डैड मना करे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, माना कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो, लेकिन मैंने बचपन से तुम दोनों को वैसे ही देखा है। लिन तो डैड को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन डैड थे कि मानने को तैयार नहीं थे। वो वहाँ से जाने लगते हैं। लिन को कुछ नहीं सोचता तो वो कह देता है कि वीवी प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर तो डैड का बैलेंस बिगड़ गया था। डैड के इसी शॉक रिएक्शन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।